नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पुरुष आयोग की मांग को लेकर विचार गोष्ठी व नाट्य मंचन आयोजित। पुरुष प्रताड़ना से संबंधित वीडियो को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया। आपको बता दें कि जनपद सीतापुर राष्ट्रीय सेवा परिषद के द्वारा शहर के लाल बाग में हिंदी सभागार में पुरुष आयोग की मांग लेकर विचार गोष्ठी आयोजन की गई। इस दौरान नाट्य मंचन व पुरुष प्रताड़ना से संबंधित खबरों की पत्रिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी.के. ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी ने किया। मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का स्वागत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, राष्ट्रीय महासचिव शिव बालक त्रिवेदी, प्रदेश महासचिव आशुतोष शुक्ला, जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, जिला महासचिव विजय शुक्ला ने पटका पहनाकर किया। कार्यक्रम में नाट्य व रात में रंगकर्मी जुनैद शेख, दीपाली जायसवाल, निकिता यादव, सीमा वाजपेयी, अनुज त्रिवेदी, डॉक्टर विकास जैन, व्याख्या जैन, विश्ववीर गुप्ता ने समाज में हो रहे पुरुष प्रताड़ना को मंचन के माध्यम से दिखाया। इसके उपरांत सभी रंगकर्मियों को मुख्य अतिथि के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं पूरे देश में एकत्रित किए गए पुरुष प्रताड़ना से संबंधित वीडियो को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। गोष्ठी के दौरान शहर के सामाजिक संगठनों में भारत परिषद, श्री राम चरितमानस समिति, सर्व समाज संगम सभा, आदर्श व्यापार मंडल, विवेकानंद सेवा संस्थान, ताजा टोडरमल समिति, रीट्स दुर्गा पूजा समिति, लोक निर्माण संघ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों में प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर वी.के. सिंह ने कहा कि समाज में पुरुषों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, भावात्मक शोषण और अधिकारों के हनन को समझा जाए और इसके समाधान पर चर्चा की जाए, ताकि स्त्री पुरुष समानता के साथ साथ पुरुषों के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। संजय पुरी ने कहा कि कानून में जब तक समानता नहीं होगी तब तक पुरुषों की प्रताड़ना में लगाम नहीं लगेगी। प्रियंका सिंह ने कहा कि हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां स्त्री और पुरुष दोनों सुरक्षित महसूस करें और उन्हें बिना किसी लिंग के भेदभाव के समान अधिकार व सम्मान मिले। इसके साथ ही हरिओम मिश्रा, विशंबर दयाल तिवारी, संजय मिश्रा, कमलेश पांडे, उदय प्रताप त्रिवेदी, प्रदीप गुप्ता, ब्रजेश किशोर मिश्रा, शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार सक्सेना, बनवारी लाल जायसवाल, पुरुषोत्तम दीक्षित, धीरज पांडे ने भी अपने विचार व्यक्त किया। इस दौरान कन्हैया लाल शुक्ल, अशोक प्रजापति, राम कुमार कटियार, कमलेश मल्होत्रा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उमा शंकर गुप्ता, अंकित श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, अन्नी मल्होत्रा, डॉक्टर राजीव मिश्रा, अमरीश दीक्षित, संजय शुक्ल, आरती शर्मा, अमरीश मिश्रा, विनीत त्रिवेदी, संदीप पाल, संजय पांडे, अभय कुमार शुक्ल, डीसी वर्मा, अजय राजपूत, ब्रजेश कुमार मिश्र, गौरव मिश्रा, सार्थक त्रिवेदी, दीपक शुक्ल, रमेश त्रिवेदी, जयप्रकाश पांडे, द्वारिका प्रसाद यादव, ओमकार नाथ मिश्रा, अर्जुन त्रिपाठी, चंदन मिश्रा, आकाश मिश्रा, जोशन साहू, राहुल मिश्रा, ललित मिश्रा, अमित राठौर, सूरज कुमार गुप्ता, आकाश तिवारी, संदीप शर्मा, आकाश मिश्रा, कमलेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। यहाँ बैठे हुए संजय शुक्ला जी हैं, हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रियंका सिंह जी हैं जो जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा महिला के रूप में हमारे संगठन में काम कर रही हैं, और जो हमारा वृद्धाश्रम है नहीं बिल्कुल नहीं देगा। आप अपने घर से शुरू करिए, आप देखिए परिणाम आपको, और अपनी पत्नी से कहिए, अपनी माँ से, ये देखो भाई बच्चे के सामने तुमको भी नहीं देखना, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं आती नहीं, मैं अपने टाइम से एक टाइम तय है, सोने से तक आधा घंटा 2 घंटा देखिए, और उसके बाद से इससे बच्चे सीखेंगे, जो हम करेंगे उससे हमारे बच्चे सीखेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि इसको इस मैसेज को ले जाइए, और मोबाइल बहुत बड़ी समस्या है, इस पर तो बहुत बड़ी गोष्ठी हो सकती है। ये आयोग तो एक बार बाद में बनेगा, पहले हमको अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बचाना है। तो खास बात यह है कि समय से विवाह, और जहां बच्चे बाहर जाते हैं तो उनसे टू द पॉइंट बात करिए, चाहे लड़का हो, बेटा भाई कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, आपको अजीब लगेगा, ये हम कैसे कर सकते हैं। अपनी माँ से कहलाइए, अपनी भाभी से कहलाइए, उनसे कि भाई तुम्हारा कोई मित्र तो नहीं, क्योंकि समय ऐसा आ गया है, अगर मित्र है तो हम तुम्हारे अरेंज मैरिज करेंगे, किसी कास्ट का हो, आपने देखा होगा अब इंटर कास्ट मैरिज हो रही है,
बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब सेंट्रल मैनेजर कम हो रहे हैं। तो अच्छा, जब बेटी कह देगी कि नहीं पापा कोई नहीं, बहुत अच्छी बात, आप अपना विवाह तय करिए, देखिए ये घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन जहाँ आपने उनकी मर्जी के बाद विवाह तय कर दिया, उसके बाद से घटनाएं, तो हमारे हमसे जितने भी हमारे लोग आए हैं, मैं इसमें करीब सबको, करीब कुछ लोग छोड़ करके सबको जानता हूँ। जो हमारे इस परिषद के सदस्य हैं वो हमारे संगठन में भी, हमारा परिषद में भी थे, और भारत परिषद में जो एक बार सदस्य बन जाता है वो आजीवन रहता है। रत्नेश जो है हमारे आजीवन सदस्य हैं, भले ही ये राष्ट्रीय परिषद के प्रदेश सदस्य हो, लेकिन हमारे ये सदस्य हैं। आकाश राय है, कोई जितने लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं और आपको आश्चर्य होगा, 92 में जब ये भारत परिषद बना था तो हम लोगों ने फिट इंडिया अभियान चलाया। फिट इंडिया, भारत ठीक करो। हमारी सरकार भी, केंद्र सरकार भी, मोदी जी भी फिट इंडिया की बात करते हैं। वो फिट इंडिया बात करते हैं कि योग हो, वो स्वास्थ्य के हिसाब से कर रहे हैं। हम जो बात करते थे वो जितने भी विभाग है वो ठीक से काम करें, जितने भी समय सीए हो, समय सी हो। अभी देखिए हमारे प्रियंका को हमारी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने एक सदस्य बनाया है, क्योंकि स्वैच्छिक संगठन के हैं। सरकार को भी जरूरत है कि स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग किया जाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत परिषद में जब हम लोग थे तो प्रदेश सरकार का जीवो था, योगेंद्र नारायण जी इंस्टीट्यूट थे, कि भारत परिषद के लोग जितने भी वित्तीय हैं हर ब्लॉक में उसका मुआयना कर सकते हैं। उसका शासका देश है, सोचिए। और उसके पीछे कारण क्या दिया योगेंद्र नारायण जी ने? उन्होंने लिखा कि स्वैच्छिक संगठन बड़ा अच्छा काम करते हैं, और जो हमारी जो फीडबैक आता है हमारे सदस्य पदाधिकारियों से, तो इनसे भी फीडबैक आए और दोनों को हम कंपाइल करके कोई निर्णय लें। तो हम चाहते हैं कि आपके परिषद के लोग, आकाश राय, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और एक मैसेज जरूर करिए, एक नियम बनाइए बच्चों के बारे में, साक्षरता के बारे में। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण दें, एक हमारा देश है, आपको मालूम है साक्षरता में कौन सा राज्य है जहाँ लिटरेसी 100% है? आप कोई बताएगा? केरल। देखिए अभी हमारे जो है एक देश है केरल, केरल में लिटरेसी लगभग 100% है। लिटरेसी मतलब वहाँ सभी साक्षर हैं। हमारे प्रदेश में 70% है, यानी 70 लोग पढ़े, 30% अब भी नहीं पढ़े लिखे। प्रयास चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस साक्षरता का क्या लाभ, मैं तो कहना चाहता हूँ, साक्षर बनना जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी नहीं है, दीक्षा जरूरी है। आप शिक्षा न लीजिए, दीक्षा कर दीजिए। और हम क्या करते हैं, हम शिक्षा को जोड़ रहे हैं। अब देखिए उदाहरण, केरल में लिटरेसी 100% है, और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम होम वो केरल में है। सबसे ज्यादा बुजुर्गों के लिए वो केरल में है। उस पढ़ाई से क्या फायदा कि आप अच्छी पोस्ट पर चले गए और आप अपनी माँ को और अपने बाप को वृद्धाश्रम में रख दिया। कहाँ पैसे भेज देंगे, कमाई अच्छी होती है, कोई विदेश चले गए। अब उस पढ़ाई से क्या लाभ, केरल की पढ़ाई से क्या लाभ, जहाँ की सबसे ज्यादा जो है हमारे ओल्ड एज वो केरल में। ड्यूटी अच्छा है, कम से कम हम भले कम पढ़े लिखे हैं, हमारे इतने ज़्यादा अभी हमारी संस्कृति जो देखिए, हमारा देश जो है इसकी महान संस्कृति है और महान जीवन दर्शन है। हमारे देश में एक नारा था पहले, एक पत्नी बाकी सब माँ है। ठीक है, एक पत्नी हमारी हो गई, बाकी एज के हिसाब से कोई बेटी है, कोई बहन है, कोई माँ है। तो ये बेटी हम लोग पूरब के लोग हैं, और पश्चिम के लोग क्या है, पूरब में नारा ये है एक पत्नी बाकी सब माँ बहन, और पश्चिम का नारा क्या है, एक माँ बहन बाकी सब। ठीक है ना? तो ये बेसिक अंतर है। तो हमको आपको सब विचार करना चाहिए। मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपकी संख्या में आए, और आशा है कि इससे ये पुरुष आयोग रहेगा, और सरकार भी कर रही है, बस आपको कोशिश करने की जरूरत है। हम सिर्फ बैठना चाहते हैं, बाकी कोई मेल फीमेल कोई लड़ाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर में आयोजित गोष्ठी बड़ी आवश्यकता है। फर्जी नौकरी में प्रताड़ना के संबंध में तमाम बातें हमारे प्रथम और पूर्व और इसी समय तरह तरह के विचार सामने आए, परंतु अब हम अपने ही कुछ शब्दों से कहना चाहता हूँ कि हमारे मध्य पुरुष प्रधान देश होते हुए भी
कुछ कमियां हमारे जो होने वाले बच्चे वर्तमान में अपने विवेक से काम लेते हैं, जिससे माँ और बाप दोनों प्रताड़ित होते हैं। इस तरह से कुछ एक दो उदाहरण ऐसे भी हैं कि जिस तरह से पिताजी ने तो लड़कियों को विद्यालय भेज दिया, विद्यालय पहुंच करके वहाँ समझते हैं कि मेरी पुत्री जो है बड़ी ही सही ढंग से शिक्षा ग्रहण कर रही है, परंतु उसके साथ अभी ये बात हमारे जो बताया गया है कि ये मोबाइल के अंतर्गत जो भी बात हमारे बंधु कह भी चुके हैं, ये बच्चों को 2 ही साल में नहीं हम जानते, वो पैदा होते होते उनके सामने रख दिया जाता है, तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। अरे मोबाइल नहीं हो सकता, पैसे ना हो सकता है, मतलब 2-3 कारण से देख रहे हैं लोग कि इस तरह के मोबाइल ना हो इस तरीके से, जबकि ऐसा नहीं है। उसके पिता ने नहीं, उसकी इच्छा खुद नहीं मोबाइल लेने की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।